Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says if the potential energy of a gas molecule is U equals to m by r raised to 6 minus n by r raised to 12, where m and n are positive constants, the potential energy at equilibrium must be option A 0, option B m square upon 4n, option C n square upon 4m, option D mn square by 4. So, about the potential energy, we need to understand an important concept. पोटेंशियल एनर्जी जो डिफाइंड है इट इज डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, राइट. कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोज फोर्सेस विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, जिनका वर्क डन इंडिपेंडेंट होता है पाथ का, लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्प्रिंग, इलास्टिक. ऑलराइट. सो यहाँ पे भी डिफाइंड, और बेसिकली ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड, ठीक है, एंड नॉट ओनली द पोटेंशियल एनर्जी. सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वी नीड टू अंडरस्टैंड. अब यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है यू एफ, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, u final minus u initial, and that is equals to minus of work done by conservative force. So this is the relation that we need to remember. Also, for a very small change in potential energy, that is du, we can write this value as to be minus dwc, right. और we know work done का formula क्या होता है, work done is force into the displacement, ठीक है ना. small work done के लिए small displacement होगा, so we can write du will be equals to minus of f dot d x मान लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट को अगर हमने x माना है. सो फ्रॉम हियर वी कैन से द वैल्यू ऑफ f कैन बी रिटन एज माइनस du बाय dx. सो ये रिलेशन हमें याद रखना होगा, ठीक. ऑल्सो वी नीड टू रिमेंबर फॉर एन इक्विलिब्रियम कंडीशन x की वैल्यू f की वैल्यू 0 होगी फॉर इक्विलिब्रियम f इज 0, यानी कि नेट फोर्स जो लग रही होगी वो 0 होगी. सो दिस आर द इंपॉर्टेंट थिंग वी नीड टू रिमेंबर. सो एज पर द क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि हमें पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, दैट इज यू, और बेसिकली ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी. सो फाइनल को हम बेसिकली इनिशियल को हम कहीं ना कहीं 0 मान लेते हैं इन्फिनिटी पे, सो दैट्स वाई जस्ट हमने यू लिखा है यहाँ पे. सो इट इज बेसिकली यू माइनस 0, वो चीज़ हमें ध्यान में रहनी चाहिए फॉर बेटर क्लैरिटी, राइट. सो ये है एम बार एम अपॉन आर रेस टू 6 माइनस एन अपॉन आर रेस टू 12, ठीक है. सो हमसे इक्विलिब्रियम पे पोटेंशियल एनर्जी पूछी गई है एट इक्विलिब्रियम मस्ट बी. सो फ्रॉम दिस वी कैन से, यहाँ से वी कैन फर्स्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फोर्स. फोर्स क्या होगी हमारे लिए, माइनस डी यू बाई डी आर, जैसे हमने डिफाइन किया. सो जस्ट वी विल सब्सटीट्यूट द वैल्यू डी यू बाई डी आर, आर जो भी वेरिएबल होगा अकॉर्डिंगली, यहाँ पे हमने एक्स लिया था तो वी हैव रिटन डी एक्स ओवर देयर, ठीक. सो यहाँ पे जस्ट वी विल सब्सटीट्यूट द वैल्यू m अपॉन आर रेस टू 6 माइनस n अपॉन आर रेस टू 12. इसे डिफरेंशिएट करना है हमें. सो वी कैन से माइनस तो बाहर ही रखते हैं हम. इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, आर रेस टू माइनस 6, m तो कांस्टेंट है वो साइड में रहेगा, ठीक है. आर रेस टू माइनस 6 का हो जाएगा माइनस 6 इंटू आर रेस टू माइनस 6 प्लस 1, माइनस 6 माइनस 1 दैट विल बी माइनस 7, एंड इसका हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस विल एन को यहाँ पे ही रखते हैं, एंड माइनस 12 आर रेस टू माइनस ऑफ 13, ठीक है. सो दिस इज हाउ वी कैन से. और यहाँ पे अब इसको अगर थोड़ा सा और रिजॉल्व कर लें, सो वी विल हैव द वैल्यू एज, ये हो जाएगा हमारे पास 6m अपॉन आर रेस टू 7, और ये हो जाएगा विद अ माइनस साइन हो गया, और ये प्लस हो जाएगा 12n अपॉन आर रेस टू 13. सो दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ f वी आर गेटिंग. अब फॉर एन इक्विलिब्रियम कंडीशन हम क्या लिख सकते हैं, फॉर इक्विलिब्रियम फोर्स शुड बी 0, राइट. सो इसको जस्ट 0 से इक्वेट कर देंगे आप. सो वी कैन से देयरफॉर 0 विल बी इक्वल्स टू, यहाँ से जो भी चीज़ें कॉमन निकल के कैंसिल आउट हो सकती हैं वो हम कैंसिल कर देंगे. सो वी आर लेफ्ट विथ, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 2n अपॉन आर रेस टू 6 माइनस ऑफ, यहाँ बचेगा हमारे पास m अपॉन आर रेस टू, जस्ट m बचेगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आर रेस टू 7, 6 अपॉन आर रेस टू 7 हमने कॉमन निकाल लिया बाहर, ठीक है. अब फ्रॉम दिस वी कैन से जो वैल्यू आएगी हमारे पास, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, आर रेस टू 6 की जो वैल्यू हमारे पास आएगी
वो हो जाएगी दैट विल बी इक्वल्स टू 2n अपॉन m, राइट। अब ये वैल्यू को हम मेन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो वी कैन से देयरफॉर जो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी दैट विल बी इक्वल्स टू m अपॉन, ये m स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2n, और माइनस ऑफ दिस कैन बी रिटन एज n अपॉन, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा जस्ट हमें, क्योंकि r रेस टू 12 है यहाँ पे, सो स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर, और m स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। सो फाइनली जो रिजल्ट हमारे पास आएगा, जस्ट वी नीड टू मल्टीप्लाई इट विद 2n यहाँ पे बोथ साइड, सो 2n m स्क्वायर माइनस m, सो ये हो जाएगा nm स्क्वायर अपॉन 4n स्क्वायर, सो यहाँ से वी कैन सी m स्क्वायर अपॉन 4n विल बी द आंसर, so we can write it a bit over here, nm square upon 4n square, and that will gives us the answer as m square by 4n. So this is the answer to the question जो कि मैच होगा ऑप्शन बी के साथ. I hope you understood the solution. All the best.